नवरात्रि के 9 दिनों में दीपक से जुड़ी हुई बहुत ही अहम जानकारी है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, आराधना की जाती है और माँ के ऊर्जा स्वरूप को आप महसूस कर सकते हैं। यदि आपने सही तरीके से दीपक को प्रज्वलित किया है, माँ की आराधना में यदि आपने सही विधियों के अनुसार दीपक जलाया है, तो माँ की शक्ति को आप महसूस भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 दिनों का जो यह नवरात्रि का पर्व होता है, यह त्योहार होता है। इस दौरान माँ दुर्गा को कैसा दीपक जो है ना अत्यधिक प्रिय लगता है, किस प्रकार का दीपक आप जलाते हैं जो वह आपकी ओर आकर्षित होती है, आपके घर पे वह हमेशा के लिए वास करती है, आपसे अत्यधिक प्रसन्न होती है, उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यह जान लें, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की उपासना से जुड़े हुए, नवरात्रि से जुड़े हुए जितने भी वीडियोस आएंगे उन सभी में एक बहुत ही अद्भुत उपाय आप सभी को मिलने वाला है, जो कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का एक अकेला समाधान है। इसलिए इन उपायों को देखना बिल्कुल ना भूलें। प्रत्येक वीडियो में आपको एक उपाय मिलने वाला है। आज के उपाय को आप जरूर देखें और उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में आप अपनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की पूजा और उपासना सर्वाधिक की जाती है और संपूर्ण देश में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया भी जाता है। शक्ति की उपासना है तो इसमें दीपक का अहम रोल तो होना ही है, क्योंकि दीपक यह साक्षात ऊर्जा को दर्शाती है। दीपक की ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं, उसकी गर्माहट को आप महसूस कर सकते हैं और माँ दुर्गा जो है ऊर्जाओं का ही संचित रूप है। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर बहुत सारी मोतियां होती हैं, बहुत सारे खजाने होते हैं, बहुत सारे रहस्य होते हैं और ना जाने अनगिनत कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मूल्यवान तो हैं ही हैं, साथ ही उसकी अहमियत कई गुना ज़्यादा है और उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं सकते हैं। माँ की ठीक इसी प्रकार से उपासना और ऊर्जा को महसूस करने के लिए, उनकी इस मैजिक को समझने के लिए आपको दीपक का सही ढंग से प्रज्वलित करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक दीपक माँ दुर्गा के सामने यदि सही तरीके से आप जलाते हैं, माँ दुर्गा के समक्ष सही तरीके से आप रखते हैं, तो इससे माँ की ऊर्जाओं को आप महसूस कर सकते हैं। माँ की जो एनर्जी है, जो पावर है, उसे आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। माँ दुर्गा की उपासना में दीपक का रोल सर्वाधिक होता है। इसी के लिए आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पर हो या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल साइट है जहाँ पे दीपक से जुड़े हुए अनेक प्रकार के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि दीपक एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसे आप महसूस साक्षात तौर पे कर पाते हैं। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते ना हमारा जो स्वभाव है वो बहुत ही चंचल है। क्षण क्षण के लिए हमारा मन भटकता रहता है। दीपक की वजह से मन एकाग्र हो पाता है, माँ की पूजा आराधना में हमारा ध्यान लग पाता है। ऐसे में दीपक से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि माता रानी की उपासना घर घर में की जाती है और यह जानकारी आपको और भी ज़्यादा माँ के करीब ले आएगी और भी ज़्यादा नज़दीक ले आएगी। यदि सही तरीके से आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में आर्थिक उन्नति होती है, परिवार में सुख शांति होती है और माता रानी की कृपा से सभी प्रकार के रोग और दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ दुर्गा के समक्ष जब भी आप दीपक जलाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। माता रानी की उपासना में 2 मुखी दीपक का प्रयोग सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है। यदि आप माता रानी के प्रभाव को महसूस करना चाहते हो तो पूरी नवरात्रि में माँ के समक्ष 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक गाय के घी का सर्वोत्तम माना जाता है और बाती आप सफ़ेद रंग की इस्तेमाल कर सकते हैं यदि गाय का घी का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हो, तब ऐसे में माँ दुर्गा के समक्ष तिल के तेल का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। उसमें लाल रंग की बाती का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपकी पूजा जल्द ही सफल मानी जाती है। तिल के तेल वाले 2 मुखी दीपक को
अपनी बाईं ओर रखना चाहिए। और यदि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है, कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, तब इसके लिए आटे के दीपक का प्रयोग करें। 2 मुखी आटे का दीपक बना लें, बहुत ही आराम से बन जाएगा। इसका वीडियोस हमने पहले ही डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। दीपक की ज्योति का मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और किसी भी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तब आपको माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि आप देख रहे हो कि दीपक में फूल बन गया हो या फिर दीपक के ऊपर हर्ट जैसा कुछ निशान आ गया हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार की जा रही है। दीपक की सुनहरी ज्योति जब आने लगती है तो यह उन्नति का कारक मानी जाती है, प्रगति की ओर इशारा करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदैव बनी रहेगी। माँ दुर्गा के समक्ष जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो याद रखें, सुबह जो दीपक आपने जलाया है उसमें शाम को फिर से नहीं जलाना चाहिए। दीपक को जब तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से धो ना लें या फिर दीपक आपका साफ सुथरा ना हो, तब तक दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय आप वापस से दीपक को धो करके यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो नए दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक भी आप जला सकते हैं पूजा के दौरान। अब जानते हैं आज के महा उपाय के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें 2 साबुत लौंग रख लें, 5 इलायची और 5 सुपारी रखना है। माँ दुर्गा को यह अर्पण करें। दूसरे दिन स्नान आदि करके यह अच्छी तरह से आपको उठाकर गांठ बांध लेना है और इसे अपनी तिजोरी में रख लें। तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है, धन में ठहराव आता है। इससे सालों भर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।